रीजन फॉर नो कार्डियक एक्टिविटी इन बेबी। यस, आज मैं डॉक्टर शोभिका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ, जो अधिकतर आजकल हम अपनी ओपीडीज में देखते हैं कि आईवीएफ या नेचुरल कंसीव्ड प्रेगनेंसी में जब 6 वीक्स मतलब पहले अल्ट्रासाउंड में बच्चे में धड़कन नहीं आती, तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। देखिए, अधिकतर मरीज़ बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम जब उन्हें बताया जाता है कि अभी बच्चे में धड़कन नहीं आई है और हमें रिपीट स्कैन करना होगा आफ्टर 10 डेज। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बच्चा किस टाइम पे बनता है और उसकी कार्डियक एक्टिविटी नॉर्मली कब आती है। तो आइए एक ही स्लाइड द्वारा हम ये समझते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि जब भी हम एक 6 वीक्स पे ट्रांसवेजाइनल स्कैन करते हैं तो उसमें यूट्रस में हमें एक जी साथ दिखाई देता है, एक योक साथ दिखाई देता है और एक फीटल पोल दिखाई देता है। और फीटल पोल के अंदर हमें एक ब्लिंक करते हुए यहाँ पे कार्डियक एक्टिविटी दिखती है। अगर ये एक्टिविटी 6 वीक्स के स्कैन पे हमें नहीं दिखाई दे रही है तो फिर हम 10 डेज़ के बाद एक रिपीट स्कैन करते हैं और अगर उसमें भी हार्ट बीट नहीं है तो हम उसे मिस्ड अबॉर्शन लेबल करते हैं। तो जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि क्या नॉर्मल डेवलपमेंट है बच्चे का, तो अगर आपके 6 वीक्स के स्कैन पे या 7 वीक्स के स्कैन तक बच्चे में हार्ट बीट नहीं आई है तो उसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। देखिए, इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज़, जो कि 40 to 50% रीज़न रहता है। अगर आपकी हिस्ट्री है 2 या 2 से ज़्यादा प्रीवियस प्रेगनेंसीज़ में कि बच्चे में हार्ट बीट नहीं आई है, तो उसमें हमेशा आपको दोनों पेरेंट्स का कैरियोटाइप करवाना बहुत ज़रूरी है। या किसी भी अबॉर्शन के दौरान अगर आपके जो रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो आप रिटेन कर पाते हैं तो उनको आपको होल एक्सोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मोस्ट कॉमन रीज़न आता है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज़ इन द यूट्रस। मतलब अगर कोई आपके बच्चेदानी में कोई सेप्टा है या फिर आपकी ट्यूब में पानी भरा हुआ है जिसे हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं, या फिर आपको टीबी की शिकायत रही है जिसकी वजह से एशरमैन सिंड्रोम आपकी बच्चेदानी में हो सकता है, तो इसलिए आपको हमेशा एक डिटेल 3D स्कैन एक स्पेशलिस्ट से कराना बहुत ज़रूरी है। तीसरा रीज़न होता है इन्फेक्शंस। तो जो टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला और CMV वायरस है, ये बच्चे की धड़कन नहीं बनने देते। तो अगर ये इन्फेक्शंस पॉजिटिव आते हैं तो इनका ट्रीटमेंट कंसेप्शन से पहले होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ रीज़न है आपका कि अगर आपको कोई थायराइड का इशू है या डायबिटीज़ है तो पहले आप अपना शुगर और थायराइड कंट्रोल करिए और तभी आप बेबी का प्लान करिए। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि हम इजीली एक एप्ला प्रोफाइल के द्वारा चेक कर सकते हैं। सिक्स्थ फैक्टर होता है एडवांस्ड मैटरनल एज। यस, तो ये 6 मेजर कॉजेज हैं आपके बेबी में एकदम से या 6 वीक्स पे हार्ट बीट ना आने के। तो अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा रिकरेंट अबॉर्शंस की हिस्ट्री है तो ये सारे कॉजेज रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।